हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिंथेसिस करने जा रहे हैं। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सिंथेसिस चैप्टर से 2025 में, उन सभी को एक जगह देख लेते हैं। और इसी तरह से आपको प्रत्येक ईयर के सारे प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये है पहला प्रश्न है 2025 में सिंथेसिस चैप्टर से जो आया था, वो है प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, सी वर्क हार्ड फॉर दैट। इसको क्या करना है, सिंपल बनाना है। क्या बनेगा, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, सी वर्क हार्ड फॉर दैट। तो ऐसे लिखेंगे, प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बन गया सिंपल, टू लगा करके जोड़ दिया गया। जहाँ पर टू लगा के जोड़ा जाता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। अगला वाक्य, महेश बॉट अ वॉच दैट द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका बनेगा, महेश बॉट अ वॉच दैट गिव्स द करेक्ट टाइम, या व्हिच गिव्स द करेक्ट टाइम, दोनों सही है। व्हिच से भी बना सकते हो, दैट से बना सकते हो। जो सही समय देती है, महेश ने एक घड़ी खरीदी जो सही समय देती है, बताती है। तीसरा सेंटेंस है, पेशेंट इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर। तो ये बनेगा सिंपल, पेशेंट इज टू वीक, वेरी के जगह पर TOO टू वीक लिखा जाएगा, और फिर टू वॉक अप स्टेयर्स। बन गया सिंपल। दो बार टू लगाते हैं, एक टू लगाते हैं वेरी के स्थान पर, उसकी स्पेलिंग होती है TOO, और फिर लिख देते हैं टू वॉक, बस बन गया। चौथा वाक्य है, शीला डिड समथिंग नो वन न्यू दैट। शीला ने कुछ किया, उसको कुछ कोई नहीं जानता। तो ऐसे बनाओ, नो वन न्यू दैट शीला डिड, ये बन जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, नो वन न्यू व्हाट शीला डिड। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। और कॉम्प्लेक्स भी बना, वो भी बना नाउन क्लॉज का कॉम्प्लेक्स। अब ये सब होता क्या है, ये आप सिंथेसिस चैप्टर में जाइए, वहाँ पर सिंथेसिस की मैंने क्लास नाउन क्लास पढ़ाया है। वहाँ पर जब भी आपको समय हो अच्छे से आप देख लें। यदि आपका बोर्ड एग्ज़ाम निकट है तो आप अब तैयारी करें। जो लोग कक्षा 11 में हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा वो सब। अगला वाक्य देखते हैं, मैंगो इज स्वीट, दिस मैंगो इज स्वीट, दैट मैंगो इज स्वीट, ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट। इसको बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एंड से जोड़ देते हैं, दिस मैंगो इज स्वीट एंड दैट मैंगो इज स्वीट। एंड से जोड़ दो, कंपाउंड में एंड का प्रयोग होता ही है। बट फिर आगे लगा दो, बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, बन गया। या ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ दिस मैंगो एंड दैट मैंगो आर स्वीट बट ओनली वन मैंगो ऑफ देम इज स्वीट, ये भी बन जाएगा। ठीक है, छठा वाक्य देख लेते हैं, सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट, सम टीचर्स कमांड रिस्पेक्ट, दे आर ग्रेट। इसका हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो लिखेंगे, सम टीचर्स हु आर ग्रेट, या हु आर गुड कमांड। ठीक है, रिस्पेक्ट, ये बन जाएगा, सम टीचर्स हु आर गुड कमांड रिस्पेक्ट। हाँ, बन गया। अगला वाक्य सातवां, व्हेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो। कॉम्प्लेक्स ही बनाना है तो इसका बनाएंगे, आई डू नॉट नो व्हेयर ही इज गोइंग। इज ही का हो जाएगा ही इज, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव मोड हट जाता है। अगला आ गया, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर। तो इसका बनेगा, आई एम श्योर ऑफ कंप्लीटिंग इट इन टाइम, ये हो जाएगा। और भी बना सकते हो, आई विल कंप्लीट इट इन टाइम श्योरली भी पढ़ सकते हो। ठीक है, श्योरली से बन जाएगा। या बीइंग श्योर आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, ये भी हो सकता है। तो ये सिंपल आपका 3 तरीके से बना। अगला है, ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। सिंपल बनाना है, बीइंग टायर्ड लिख दीजिए, बीइंग टायर्ड। ठीक है, थका होने के कारण, या ही कुड नॉट रन,
या इसको और एक तरीके से बना सकते हो, ही इज़ टू टायर्ड टू रन। ठीक, बन गया। नेक्स्ट, द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। थीफ को दंड भी दिया गया और उस पर फाइन भी लगाया गया। इसको क्या करना है, कंपाउंड करना है, तो एंड से जोड़ दीजिए। द थीफ वाज पनिश्ड एंड फाइंड, एंड वाज फाइंड इतना लिखेंगे, एंड फाइंड के काम नहीं चलेगा, वैसे लिखने को तो कुछ लिख दें। अगला है, इसी को और एक तरीका से बनाया जा सकता है एक ढंग से, द थीफ वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, ये भी बन जाएगा। ये कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे बनाया जाता है आप प्रॉपर क्लास इसकी देख लीजिए। द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसको सिंपल बनाना है, बहुत आसान है। द एग्जामिनेशन विल बिगिन नेक्स्ट वीक इन द एग्जामिनेशन हॉल, बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, द ट्रेन रैन डाउन incline, incline, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। इसका क्या बनाएंगे, इसको हमें क्या करना है, नीचे लिखा होगा सिंपल करना है, तो सिंपल कर देते हैं। रनिंग डाउन द incline, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। नीचे दौड़ते ही, रनिंग डाउन करते ही ट्रेन ने बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ लिया। ठीक, अगला है, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। तो इसका बनेगा, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल हिज अराइव्ड, अनटिल हिज अराइव्ड या हिज अराइवल, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अनटिल ही अराइव्ड, ये बन जाएगा। अगला वाक्य है, ही इज वेरी फैट ही कैन नॉट रन। सिंपल बनाना है तो इसको कर दो, ही इज टू फैट टू रन हो गया, या बीइंग वेरी फैट ही कैन नॉट रन, ये भी हो सकता है। तो ये रहे आपके 2025 में पूछे गए सारे प्रश्न सिंथेसिस चैप्टर से, जो यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के एग्ज़ाम में आए थे। इसी तरह से स्टूडेंट आपको 2024 का भी मैं दूंगा, आप इसको पढ़ें, अभ्यास करें। धन्यवाद। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट वगैरह लिख दिया करें, तो उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। थैंक यू।